जागते रहो। 2 दिन पहले भी तुम्हारे सामने जब वो 80 वर्ष के महात्मा आए थे, उन्होंने भी तो यही प्रश्न पूछा था कि हम सुखी क्यों नहीं हो रहे, हमें वो ईश्वर, वो परमात्मा क्यों नहीं दिख रहा। मुसलमान 5 समय नमाज अदा कर रहे हैं, लेकिन खुदा का दीदार क्यों नहीं हो रहा। हिंदू भांति भांति के तीर्थ कर रहा है, 4 बजे उठकर लग जाता है घंटी बजाने में, लेकिन वो ईश्वर क्यों नहीं दिख रहा है। क्योंकि तुमने उपाय ही गलत किए हैं। इस तरह वो नहीं मिलेगा, इस तरह मिल ही नहीं सकता। और जीवन में सुखी होने की बात, तुम जीवन से लड़ रहे हो, और मैं कहता हूं लड़ो मत। लड़ना ही तो उपद्रव है, लड़ना ही तो कष्ट है। तुमने बाज को अंतरिक्ष में बहुत ऊपर उड़ते देखा है, छोटे छोटे पक्षियों को नीचे उड़ते देखा होगा। वो पर फड़फड़ाते हैं, उन्हें थकावट होती है, लेकिन दूर अंतरिक्ष में बाज, चील, वो तो पर खोल के तिर रहा है। क्या उसे भी उतनी मेहनत लगती है जितनी पंख हिलाने वाले को, पक्षी को लगती है। तुम कहोगे नहीं, तो तुम्हें इस संसार में तिरना आ जाए। यही तो बुद्ध सिखाते हैं। लेकिन चारों तरफ देखो, मनुष्य धार्मिक दिखते हैं। तिलक लगाने वाले हिंदू, टोपी पहनने वाले मुसलमान, क्रोस धारण करने वाले ईसाई, पगड़ी पहनने वाले सिख, फिर भी अशांति। शांति शांति क्यों नहीं मिलती, सुख समृद्धि क्यों नहीं व्याप्त होती। और अगर हो गई तो फिर तुम सुखी होने के उपाय क्यों किए जा रहे हो। तुम सुखी हो ही नहीं पाए, क्योंकि तुम्हें खोजना था जीवित बुद्ध, तुम्हें खोजना था जीवित परमात्मा, और तुम उंगली थाम कर बैठ गए उन व्यक्तियों की जो पहले ही गड्ढे में गिरे हैं। हां, ये बात अलग है कि उन्हें गड्ढे में से भी, कुएं में से भी सूर्य के दर्शन होते हैं, होंगे ही, जैसे तुम्हारे घर के भीतर की खिड़की से आकाश के दर्शन होते हैं। लेकिन वो आकाश इतना ही थोड़ा ही है जो तुम्हारे घर की चौखट में से नजर आता है। चौखट में से कैसा आकाश नजर आता है, चौकोर, क्योंकि चौखट चौकोर है। लेकिन क्या आकाश चौकोर है? उसी प्रकार जिन गड्ढों में तुम्हारे धर्मगुरु बैठे हैं, उन गड्ढों में से ईश्वर सीमित ही नजर आता है। लेकिन क्या ईश्वर सीमित है? नहीं, परमात्मा की कोई सीमा नहीं। तुम बस अपनी सीमा तोड़ो। जिन नासमझों की उंगली थामी है, वो अभी तक कहीं भी नहीं पहुंचे, और तुम उन्हीं की उंगली थामे बैठे सोचते हो तुम पहुंच जाओगे। वो स्वयं ही गड्ढे में है। आज तक तुम्हारी उलझनें समाप्त नहीं हुई, क्योंकि तुम जिनके पास अपनी उलझनों का हल लेके जाते हो, अपनी सांसारिक समस्याएं, तो वो जीवन विरोधी व्यक्ति जीवन को सुख में कैसे बनाएगा। वो स्वयं उस परमात्मा को नहीं देख पाया, वो तुम्हें कैसे दिखाएगा। कभी किसी की समस्या समाप्त नहीं हुई, क्योंकि तुम्हारे महात्मा उस समस्या का हल केवल तुम्हारे हाथ में एक मंत्र दे देते हैं कि ये मंत्र लो, इसे जपो।
मंत्रों से जीवन की समस्याएं हल होती हैं। और तुम भी तो रटे जा रहे हो जीवन भर मंत्र। लेकिन क्या तुम्हारी समस्याएं हल हुई? तुम्हारा रटना ही तो प्रमाण है कि अभी तक तुम्हारी समस्याएं हल नहीं हुई। तुम एक दृष्टांत सुनो, शायद तुमने पहले भी सुन रखा होगा। एक शहर में बारिश नहीं होती थी। वहां शासन में जितने भी पढ़े लिखे आईएएस थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। डिसाइड हुआ कि पूरे प्रदेश में बारिश नहीं होती, इसलिए पूरे प्रदेश में इतने लाख वृक्ष लगाए जाए। अभी तो इस साल तो जैसे तैसे नदी के पानी से काम चलाओ, फिर जैसे जैसे वृक्ष बड़े होंगे बादल स्वयं ही खिंच आएंगे। आदेश पारित हुआ, बजट बनाया गया, नीचे का अधिकारियों को भी दिया गया। लेकिन अगले वर्ष फिर बारिश नहीं हुई। अगले वर्ष फिर वही मीटिंग हुई। पूछा गया कि पिछले साल यही मीटिंग हुई थी, आदेश पारित हुआ था, बजट खर्च हुआ, वृक्ष लगाए गए, तो बारिश क्यों नहीं हुई? तो पता चला बजट नीचे के लोगों के पास पहुंचा तो किसी धर्मगुरु ने सलाह दे दी उसे कि 1 लाख वृक्षों की आवश्यकता नहीं है, 1001 कुंडलीय यज्ञ करा दो, वर्षा हो जाएगी। अधिकारियों ने सिर पीट लिया अपना कि ये नीचे वाले किन मूर्खों के पास चले गए। खैर अब क्या करें, सूखा और ज्यादा हो गया, पिछले वर्ष की अपेक्षा भी ज्यादा। एक नया बड़ा बजट पास हुआ, नहर बनाई जाए, बांध बनाए जाएं। बजट फिर नीचे के अधिकारियों के पास गया काम चलाने के लिए कि इसका काम आरंभ करो। लेकिन अगले साल फिर वही समस्या आई। फसल बड़ी होने लगी लेकिन पानी की कमी हो गई। पूछा पानी क्यों नहीं आया, नहर कहां है, नदी कहां है, बांध कहां है? नीचे वालों को फिर बुलाया गया। उन्होंने कहा हम नहर ही बनाने वाले थे, ठेका ही देने वाले थे उसका, लेकिन राह में फिर वही धर्मगुरु मिल गया। उसने कहा पुरानी नदियों की आरती उतार लो, इसमें 1000 लीटर दूध चढ़ाओ रोज, नदी किनारे मंदिर बनवाओ तो समस्या हल हो जाएगी। समस्या वहीं की वहीं बनी रही। तीसरा वर्ष फिर आया, फिर बजट पारित हुआ। पूछा गया पहले का क्या हुआ, अब क्या करोगे? अब यह डिसाइड हुआ कि अब बोरवेल लगाए जाएं, जिससे तुरंत अभी 1 माह में ही पानी की भरमार हो जाए। सोचा 1 माह पर जल्दी सब कुछ हो जाएगा। नीचे के अधिकारी फिर गए बोरवेल लगाने के लिए, तो रास्ते में वही धर्मगुरु फिर मिल गया। उसने समझाया क्यों नासमझी की बातें करते हो, प्रकृति से कोई लड़ पाया है क्या? परमात्मा के आगे किसी की जोर जबरदस्ती चलती है क्या? उसने बोला राजा के पापों का फल प्रजा को भोगना पड़ता है, राजा को बदल दो। सारा रुपया बोरवेल का इलेक्शन करवाने में लग गया, राजा बदल दिया गया। लेकिन समस्या क्या क्या हुआ? समस्या तो वहीं की वहीं रही। 3 साल यही होता रहा। आखिर बड़े अधिकारी भी परेशान हो चुके थे। उन्होंने नीचे के अधिकारियों को झाड़ा, तुम में से एक भी ठीक से काम नहीं कर पाता, सिर दर्द होने लगता है, ठंड भी बढ़ने लगी है, चलो मीटिंग आधे घंटे के लिए रोक देते हैं, सबके लिए चाय मंगवाओ। थोड़ी देर बाद एक पियोन आया, उसके हाथ में नींबू पानी के गिलास थे। अधिकारियों ने पूछा चाय का क्या हुआ? वह बोला वो धर्मगुरु फिर मिल गया,
उसने कहा चाय पीना धार्मिक कार्य है, नींबू पीना धार्मिक कार्य है, यही पी लो। तुम्हें इस कहानी को सुनकर हंसी आती होगी कि जब भी कोई कार्य करना होता था उसे एक ही धर्मगुरु मिल जाता था, और तुम सोचते हो उस धर्मगुरु की बात मानने वाला पागल ही होगा। यही सोचते हो ना तुम। लेकिन अगर तुम अपना भी जीवन पलट कर देखो तो ये तुम्हारी ही कथा है। तुमने बच्चों की शादी करनी थी, लड़की भी पढ़ी लिखी मिल गई, लेकिन धर्मगुरु ने मना कर दिया, गुण नहीं मिलते। तुमने दुकान खोलनी थी, लेकिन धर्मगुरु मिल गया, बोला अभी ग्रह ठीक नहीं है। तुमने बच्चे को डॉक्टर बनाना था और तुम्हें फिर वही मूड धर्मगुरु मिल गया, बोला डॉक्टर बनना योग नहीं है, इसे इंजीनियर बना दो। कुछ भी ज्यादा भेद नहीं है तुम्हारी कहानी में। तुम हर परेशानी का हल धर्मगुरुओं से पूछते हो। हर बार तुम उस समस्या को टालते रहते हो। समस्या तो मिटती नहीं। पूरा जीवन हो गया, लेकिन समस्याएं तुम्हारी वहीं की वहीं। क्योंकि जब भी समस्या आती है, तुम्हें हल करने से पहले कोई मोड़ मिल जाता है उपाय कराने वाला, और तुम्हारी समस्या कुछ आगे 2-4 कदम आगे बढ़ जाती है। इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं होता तुम्हारी समस्या का। तुम आंखें बंद कर लेते हो बस 2 क्षण के लिए समस्या की ओर से। जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है, तो क्या समस्या समाप्त हो जाती है? नहीं। शुतुरमुर्ग शेर को देखकर अपना मुंह रेत में छिपा लेता है, तो क्या वो बच जाता है? बल्कि रेत में मुंह नहीं छिपाता तो शायद भागता दौड़ता शायद बचने की कंडीशन हो जाती। लेकिन जो हरकतें वो करता है उससे तो बचना असंभव, और जो हरकतें तुम करते हो उसमें भी बचना असंभव। अपने जीवन की समस्याओं का सामना स्वयं करना होता है। मंत्रों से अगर हल होती तो तुम्हारे दादा परदादा सुखी हो गए होते। तुम आज 50-70 वर्ष के हो गए, तुम सुखी हो गए होते। चंद रुपयों के अलावा और क्या है तुम्हारे पास? सुख का एक भी क्षण तुम देख पाए हो जीवन में आज तक? आनंद किसे कहते हैं? नाम रखते हो अपने ईश्वर का सच्चिदानंद, सत्य चित आनंद। वो आनंद कहां है तुम्हारे भीतर? वो सत्य कहां है? कुछ भी नहीं। केवल कागजी किताबें, शास्त्र, मंत्र, मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे। जब तक कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हें ना मिले जो जिंदा हो, बुद्ध हो, जिसने परमात्मा को अपने भीतर पूरा पूरा धारण किया हो, और जो तुम्हारे भीतर भी परमात्मा को उतरवा पाए, तब तक तुम सुखी नहीं हो सकते। जीवन की समस्याएं तुम्हारी खत्म नहीं हो सकती। जीवन की समस्याएं तुम्हें आंख खोलकर हल करनी होती है, और इसी जीवन को जीना होता है। इस मूढ़ता को छोड़कर कि इस जीवन के बाद कोई और जीवन मिलेगा, वहां तुम सुखी होगे, ये मूढ़ता तुम्हें छोड़नी होगी। तभी तुम अपने इसी जीवन को स्वर्ग बना सकते हो। आज इतना ही। शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।